हरि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रीमाता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यां जगद व्यापनीं वीणां पुस्तकधारणीं अभेदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासनीं संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्दित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। इस पावन ज्ञान गंगा में आप सभी डुबकी लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आइए प्रथम दिवस की पावन बेला में हम लोग प्रवेश करें। उससे पूर्व मन बुद्धि और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि स्मरण करें, हरि चिंतन करें। जब तक हमारा हृदय रूपी पात्र प्रभु के नाम संकीर्तन से सूक्ष्म नहीं होगा तब तक इसमें अमृतमयी कथा प्रवेश नहीं कर सकती है। क्योंकि मानव के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष अस्मिता इन सब का कूड़ा एकत्रित है और वह प्रभु के नाम संकीर्तन रूपी झाड़ू से ही विलग होगा, दूर होगा। तो 2 मिनट नाम संकीर्तन करें, उसके उपरांत कथा में प्रवेश करेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
प्रथम दिवस की पावन बेला में हम लोग प्रवेश करें। प्रथम भगत संतन कर संगा, बंधुओं प्रथम भक्ति वर्णन करती है। प्रथम भक्ति में विवेचना की गई है कि हमें राधे। तो प्रथम दिवस की कथा में प्रथम भगति संतन कर संगा, नवदा भक्ति की प्रथम भक्ति वर्णन करती है। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। महापुरुषों की संगति अगर मानव को प्राप्त होती है तो उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, बदल जाता है। और जब तक हमें संतों की संगति नहीं मिलेगी तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है।
निश्चित ही परमात्मा की कोई पूर्ण कृपा रही होगी कि आज हमारे यजमान परिवार के मन में यह भाव आया कि प्रभु की कथा हमें करानी चाहिए। हम सुने, हमारा परिवार सुने, हमारे नगरवासी सुने। बंधुओं, ये निश्चित मानना कि ये एक जन्म का प्रारब्ध नहीं हो सकता। भागवत जी वर्णन करती हैं इस बात को लेकर, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशं विदाय हितदोदयते विवेकः। एक जन्म का प्रारब्ध नहीं है कि आपके मस्तक पर श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान हो गए। भाग्योदयेन बहुजन्म, बहुजन्म का मतलब है कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है और तब भगवत कृपा हुई है, तब हमें भागवत पुराण की कथा सुनने और करवाने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक जन्म का प्रारब्ध नहीं है। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, तब हमें यह सत्संग का लाभ प्राप्त हो रहा है। लोग कहते हैं अरे कथा तो कोई भी करा ले, कहने और करने में बहुत अंतर है बंधु। जब तक हमारे पूर्वजों की कृपा नहीं होगी, जब तक हमारे परमात्मा की कृपा नहीं होगी, जब तक महापुरुषों की कृपा नहीं होगी, तब तक हमें भगवान की कथा सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। और ये निश्चित है, ये मानिए आप कि इसमें कहीं न कहीं आपके पूर्वजों का आशीर्वाद जरूर है। हमारे माता पिता आज संसार में नहीं रहते, लेकिन बंधुओं जब हम ऐसा कोई कार्य करने का संकल्प मन में लाते हैं तो वो पितृलोक से भी हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और हमें निरंतर बढ़ने का आशीर्वाद देते हैं, हमारे परिवार को निरंतर बढ़ने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ऐसी कृपा प्रभु की पावन भगवान के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुई है। और प्रथम भगत संतन कर संगा, ये संत महापुरुषों का भी आशीर्वाद है आपके ऊपर कि आपको कथा सुनने का अधिकार मिल रहा है। संत की संगति हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम दिवस की पावन कथा में हम लोग प्रवेश करें। ये 7 दिवसीय आयोजन है जिसे आप यहां श्रवण करेंगे। और बंधुओं, यहां जो प्रथम वर्णन श्लोक का आया है वो बड़ा सुंदर दिया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक है। भागवत कथा में अगर श्लोक का उच्चारण न किया जाए तो वो कथा व्यर्थ है। केवल गीत गाते हुए 4 घंटे निकल जाएं, वो कथा नहीं है बंधुओं, वो केवल हमारे मनोरंजन का साधन है। बहुत अच्छी बात है कि हम संगीत का आनंद लें, क्योंकि संगीत भी एक साधना है, लेकिन वह कभी कभी लिया जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक बड़े ध्यान से आप श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय। हम लोग बात बात पर कहते हैं जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आखिर सच्चिदानंद कौन है, कहां है? महापुरुष तो गाते हैं घट घट में जो करहि आनंदा और ताकर नाम सच्चिदानंदा। ताकर नाम सच्चिदानंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। घट घट में जो करहि आनंदा,
जो हम सभी के हृदय में विद्यमान है, जो सबके हृदय में बैठा है, वही आनंद करने वाला परमानंद सच्चिदानंद है। और इसका थोड़ा सा और विश्लेषण अगर किया जाए तो सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। सतमाने क्या होता है, ध्यान देना बंधु। सतमाने अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता। हम कोई भी कार्य करते हैं दुनिया में, वो विनाश कारक है। संसार में आए, ये शरीर मिला, ये विनाश कारक है। बहुत संपत्ति खरीदी, एक दिन छूट जाएगी। बहुत सुंदर घर मकान कोठी बंगला बनाया, ये भी एक दिन धराशायी होगा। लेकिन वह परमपिता परमात्मा का नाम कभी नष्ट नहीं होता है। तो सतमाने परमात्मा और चितमाने प्रकाश। हम और आप लोग जब किसी पुस्तक का अध्ययन करने के लिए बैठते हैं रात्रि में, तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती? बिना प्रकाश के अंधकार होगा तो रूम में नहीं बैठ सकते पढ़ाई करने के लिए। लेकिन वह परमपिता परमात्मा जिसको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं में प्रकाशवान है। स्वयं प्रकाशा किल काल देशो वयो न मादो न सभ्यपेक्षा उद्यात मात्र है खलवाल सूर्यो गाढ़म तमस्कांडम मपा करोति। जो 100 सूर्यों के समान प्रकाश देने वाला है, ऐसे परमात्मा को प्रकाशवान कहा गया है। तो सतमाने परमात्मा और चितमाने परमात्मा और आनंद। सच बताना, दुनिया में ऐसा कोई प्राणी है जो हृदय पर हाथ रखकर ये कह दे कि मुझे आनंद है? मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला। गृहस्थ भी देखा, संत भी देखे, सब देखे, लेकिन कोई अपने हृदय पर हाथ रखकर ये नहीं कहता कि मुझे पूर्ण आनंद है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, महाराज बहुत कमाता हूं लेकिन घी लगा के फुल्का नहीं खा सकता। कुछ लोग कहते हैं ऐसा। क्यों नहीं खाते हो भैया, ये सूखी रोटी क्यों खा रहे हो? बोले डॉक्टर ने मना किया है, अगर खाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तन दुखी। कोई मन दुखी, पिता चाहते हैं बेटा पढ़ लिख कर अफसर बने, आईपीएस अधिकारी बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, लेकिन बेटा पिता के पीछे ऐसा गुल खिला के निकल जाता है कि पिता शर्म के मारे सर नहीं उठा सकते। पिता शर्म के मारे सर नहीं उठा सकते। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, पिता मन से दुखी हो गया। कोई धनवेन रहत उदास, मजदूर पूरे दिन मजदूरी करता है, थोड़ा सा धन मिलता है, खुद खाता, बच्चों को खिलाता, सो जाता, सवेरे फिर उसे मजदूरी के लिए जाना है। लेकिन इन तीनों में चौथा कौन है? थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखिया कौन है? सुखिया वो हैं जिन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं, फिक्र नहीं। जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, और वो फकीर तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। हरिओम। तो ऐसे फकीर दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी हैं, सबसे ज्यादा आनंदमय। बाहवारे मौज फकीरों की। वैसे फकीर कौन है, ध्यान देना। आजकल हम किसी भिक्षा मांगने वाले को भी कहते हैं ओ वो फकीर जा रहा है। वो फकीर नहीं है। फिक्र की फाकी करे उसको कहें फकीर, जिसको कोई चिंता ना हो, कोई परवाह ना हो। और संत तो गाते हैं, चिंता करे बलाई हमारी, हमें चिंता नहीं करनी है। हो चिंता करे भलाए हमारे, इस माया जंजाल की। अरे बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। ओ बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। हो
माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल दोनों हाथ की ताली सेवा करते हुए चिंता करें भी क्यों? जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। अन्न वस्त्र भी देवेगा, अन्न वस्त्र भी देवेगा। सर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। खबर हमारी लेवेगा, खबर हमारी लेवेगा। लेकिन जब सब कुछ देने वाला वही है तो हमें क्या करना चाहिए? आप किसी व्यक्ति से पूछो कि आपको नौकरी में क्या क्या मिलता है, तो वो कहता है रहना खाना आना जाना सब फ्री और तनख्वाह अलग। जब इतना सब कुछ किसी को मिले तो ईमानदारी से नौकरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमारा परमात्मा हमें रहने के लिए छत दे रहा है, घर दे रहा है, पहनने के लिए वस्त्र दे रहा है, आभूषण दे रहा है, करने के लिए भोजन दे रहा है। जब सब कुछ वही दे रहा है तो अब हमें क्या करना है? भजन करो निश्चिंत हो चिंता, भजन करो निश्चिंत हो चिंता। छोड़ो रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल 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 की। वो चिंता करे भलाई हमारी, चिंता करे भलाई हमारी। इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। हाँ बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। ओ बलिहारी नंदलाल की। हे बलिहारी नंदलाल। सब कुछ देने वाला वही परमपिता परमात्मा है। तो अब हमें चिंता नहीं करनी। और वैसे भी चिंता चिता से बढ़कर होती है, घुन की तरह लग जाती है। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को खाती है। एक दिन पूरे दिन आप चिंता करके देखना और उस दिन अपने मन की स्थिति देखना, शरीर का स्वरूप देखना, और दूसरे दिन चिंतन करके देखना, फिर अपने मन की स्थिति देखना, बदल जाएगा। इसलिए तो हमें चिंता नहीं करनी। हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। हमारी लाज का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। जिसने अपनी सौंप दी उनके हाथों डोर, उलझ कभी सकती नहीं, क्योंकि पकड़े नंद किशोर। हमारी जीवन की बागडोर उस कन्हैया के हाथ में है। अब हमें चिंता नहीं, अब तो हमें चिंतन करना है। और यही सिखाता है हमें श्रीमद् भागवत महापुराण। तो सच्चिदानंद रूपाय, अब दूसरा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व का पालन पोषण करते हैं और लय कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तीनों प्रकार के तापों को विनिष्ट करने की जिनमें क्षमता है, ऐसे परमात्मा को यहाँ प्रणाम किया गया है। और देखिए कितने सुंदर तरीके से व्यास जी ने लिखा है, श्री कृष्णाय वयं नुमः। नमः शब्द लिखते तो अकेले प्रणाम करते, उन्होंने लिखा है नुमः, बोले हम सब मिलकर के भगवान आपको प्रणाम कर रहे हैं। केवल श्रोता वक्ता ही नहीं, श्रोता वक्ता ये संत महापुरुष जितने यहाँ बैठे हैं वो सब मिलकर के कन्हैया आपको प्रणाम करते हैं, भगवान आपको प्रणाम करते हैं। ये प्रथम श्लोक का वर्णन है भागवत जी के।
तदुपरांत बंधुओं, जैसे इस पवित्र भूमि पर बैठकर हम कथा का आनंद ले रहे हैं, ऐसे ही एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 संत एकत्रित हुए। अच्छा, संत जहां जाते हैं वहां अगर हमारे जीवन में कुछ व्याधियां भी होंगी ना तो वो समाप्त हो जाती है। और प्रथम भक्ति भी यही वर्णन करती है, प्रथम भगत संतन कर संगा। संत हमारे जीवन में आए तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। एक बार एक बड़ी सुंदर घटना, एक मैया थी, वो वृद्ध हो गई, उसके घर में कोई पोता जन्म लेकर नहीं आया। जब पोता जन्म लेकर नहीं आया, कई महापुरुषों के पास गई, कई आचार्य लोगों के पास गई, कई भगत लोगों के पास गई, कई मंदिरों में गई, पीर बाबा पर गई, लेकिन कोई फल की प्राप्ति नहीं हुई। जब फल की प्राप्ति नहीं हुई मैया को, तो मैया ने अंत में क्या किया, गंगा जी के किनारे एक छोटी सी कुटी बनाई और उसमें जाकर वो माई रहने लगी। जब उस कुटिया में रहने लगी तो भगवान ने देखा, नारायण ने, बोले मैया को बहुत दिन हो गए, मन की इच्छा पूरी नहीं हुई, तो संत का भेष बनाया। और संत का वेश बनाकर भगवान गए और जाकर के कहा, भिक्षाम देहि। मैया ने कहा, भिक्षा देहि। मैया उस समय अपने चूल्हे पर पुतना फेर रही थी, पोता। मैया ने देखा, नजर उठा करके बोले, बाबा जी भिक्षा तो दे दूंगी, लेकिन इस भिक्षा के बदले मुझे कुछ मिलेगा क्या? क्या देंगे आप? मैया ने कहा, मुझे क्या देंगे आप? मैं भिक्षा दे दूंगी। बोले, मैया मैं आशीर्वाद दूंगा तुझे, तेरे मन की कामना पूरी होगी। मैया ने उठाई लाठी, बोले जाता कि नहीं जाता यहां से? जीवन निकल गया। प्रणाम करते करते आज तक मन की इच्छा पूर्ण नहीं हुई और तू मेरी मन की इच्छा पूरी करने आया। महात्मा जी बोले, भगवान बोले कहीं मैया मार भी न दे, थोड़ा सा पीछे हटे। फिर बोले, मैया देख ले, एक बार विचार कर ले। मैया ने कैसे नहीं मानेगा। और मैया के हाथ में वो काला कलूटा चूल्हे पर चलाने वाला पुतना था। मैया ने वो पुतना उठाया, एक मारा महात्मा के मुख पर, छपक गया और मुख पर लगते ही वो कपड़े का पुतना नीचे गिर गया। संत ने उस पुतने को उठाया और अपने हाथ में लेकर कहा, भैया तू मेरी शरण में आया है, तुझे क्या चाहिए? संत तो होते ही परमार्थी हैं, तू मेरे चरणों में गिरा है। और शरणागति वही होता है जिसको किसी वस्तु की आवश्यकता होती है। तुझे क्या चाहिए? और मैया की ओर नजर उठाकर देखा और कहा, संत माधव दास। ए माई, अरे संत माधव दास तो बदला तुझे ये देगा। संत माधव दास तो बदला तुझे ये देगा। संत माधव दास तो, संत माधव दास तो बदला तुझे ये देगा। मैया बदला तुझे ये देगा। मैया बदला तुझे ये देगा। मैया बोली, जाता है कि नहीं जाता यहां से? तो भगवान कहते हैं, अरे पुतना दिया है तूने मैया, पुतना दिया है तूने, वो पुतना दिया है तूने, और जब पोता तुझे